हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रमोशन पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं प्रमोशन के वो पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में। तो प्रमोशन में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन सिस्टम एंड प्रमोशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। पार्ट 1 में हम सिग्निफिकेंस, मीनिंग, एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ प्रमोशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रमोशन। देयर आर बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज सीनियोरिटी, सेकेंड इज मैरिट प्रिंसिपल एंड द थर्ड वन इज सीनियोरिटी कम मैरिट, ठीक है। तो फर्स्ट है सीनियोरिटी प्रिंसिपल। सीनियोरिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? इट इज द ओल्डेस्ट एंड स्टिल प्रिवेलेंट, ठीक है। सबसे पुराना है ये, लेकिन अभी भी यूज किया जाता है। द सीनियोरिटी मीन्स द ड्यूरेशन ऑफ सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय। सीनियोरिटी का मतलब है ड्यूरेशन, कितने टाइम से एक एम्प्लॉय जॉब में है। Thus, according to this principle, the order of precedence in the making promotion is determined by the duration of service of the employee, ठीक है। इस टाइप के प्रमोशन में एम्प्लॉय की जो ड्यूरेशन है सर्विस की वो जज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ एम्प्लॉय एक्स हैज लॉन्गर सर्विस टू हिज क्रेडिट देन एम्प्लॉय वाई इन अ गिवन पोजीशन, देन एक्स इज एलिजिबल फॉर द प्रमोशन, ठीक है। जैसे कि अगर एक्स जो है वो ज्यादा टाइम से है किसी सर्विस में और वाई भी सेम पोजीशन पे है, बट उसका जो टाइम है वो कम है विथ कंपेयर टू एक्स, तो उस केस में एक्स जो होगा वो एलिजिबल होगा प्रमोशन के लिए, ठीक है। ये कहता है प्रिंसिपल, सीनियरिटी प्रिंसिपल। सेकेंड प्रिंसिपल है मैरिट प्रिंसिपल। इट इंप्लाइज दैट मोस्ट मेरिटोरियस एम्प्लॉय शुड बी प्रमोटेड। अब ये प्रिंसिपल कहता है जो सबसे ज्यादा मेरिटोरियस एम्प्लॉय होगा उसका प्रमोशन होगा, ठीक है। According to this principle, the order of precedence is making promotion is determined by the qualification and achievement of the employee, ठीक है, in respective of length of service। मतलब length of service को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, एम्प्लॉय की पर्सनल क्वालिफिकेशंस क्या है और जॉब में रहते हुए उसके अचीवमेंट्स क्या है, इस बेसिस पे जो प्रमोशंस होते हैं उसको बोलते हैं मैरिट बेस्ड प्रमोशंस, ठीक है। द फॉलोइंग 3 मेथड्स आर यूज्ड टू टेस्ट एंड जज द मेरिट ऑफ कैंडिडेट। 3 मेथड्स यूज किए जाते हैं किसी भी कैंडिडेट की मेरिट को जज करने के लिए। फर्स्ट है पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, यानी कि जो एचओडी है डिपार्टमेंट का, उसका पर्सनल जजमेंट इंक्लूड होता है, ठीक है। या फिर जो प्रमोशन मेकिंग अथॉरिटी है, एचओडी, मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट में एचओडी ही होता है और कई डिपार्टमेंट में नहीं भी होता है, तो उस केस में जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की प्रमोशनल मेकिंग अथॉरिटी है उसका पर्सनल जजमेंट। जो सेकेंड थिंग है वो है प्रमोशनल एग्जामिनेशन, यानी कि रिटन या ओरल एग्जाम लेके भी आप उसकी क्वालिफिकेशन जज कर सकते हैं एम्प्लॉय की। एंड थर्ड है एफिशिएंसी रेटिंग, या फिर जो ड्यूरेशन में उसने काम किया है उसमें उसकी एफिशिएंसी क्या है काम करने की, उसके बेसिस पे भी आप कैंडिडेट को जज कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिस हो गए जिनके बेसिस पे मैरिट प्रमोशंस एप्लीकेबल होते हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज सीनियरिटी कम मैरिट। अब जैसे कि इसका नाम ही है सीनियरिटी कम मैरिट, इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होंगी, सीनियरिटी भी और मैरिट भी। So the seniority cum merit principle provide that promotion should be determined on the basis of both the length of service as well as qualification and achievement of the employee, ठीक है। जो मैरिट कम सीनियरिटी कम मैरिट प्रिंसिपल है वो दोनों चीजों पे बेस्ड होगा, एम्प्लॉय की लेंथ ऑफ सर्विस क्या है और उसकी क्वालिफिकेशन और अचीवमेंट क्या है,
ठीक है। इन जनरल द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज सीनियोरिटी। फर्स्ट प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा था? सीनियोरिटी। तो द सीनियोरिटी प्रिंसिपल इज अप्लाइड एट लोअर लेवल। ठीक है, तो जो लोअर लेवल पे प्रमोशंस होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं? सीनियोरिटी बेसिस पे होते हैं। द सेकेंड प्रिंसिपल दैट इज मेरिट। अब जो मेरिट बेस्ड प्रमोशंस होते हैं वो किस लेवल पे होते हैं? हायर लेवल्स पे होते हैं। और जो थर्ड प्रिंसिपल है दैट इज सीनियोरिटी कम मेरिट, वो किस बेसिस पे होते हैं? वो किस लेवल पे होते हैं? वो मिडिल लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे प्रिंसिपल्स हो गए प्रमोशन। नेक्स्ट टॉपिक है साउंड प्रमोशन सिस्टम। साउंड का मतलब है प्रॉपर। अब WF वॉल्वी कहते हैं कि एक प्रॉपर प्रमोशन सिस्टम के कुछ एसेंशियल पॉइंट्स होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एडॉप्शन ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन सेटिंग्स for the duties and qualifications required for all promotions in the government services। तो ऐसी जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन सेटिंग्स हैं उनको अडॉप्ट करना जो किस बेसिस पे हो? ड्यूटीज और क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हो। ऐसे प्रमोशंस को अडॉप्ट करना गवर्नमेंट सर्विसेज में, ये एक एसेंशियल पार्ट है। सेकेंड, द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज पोजीशंस इनटू डिस्टिंक्ट क्लासेस, सीरीज, ग्रेड्स एंड सर्विस। और ये जो पोजीशंस हैं इनको डिफरेंट क्लासेस में, सीरीज में, ग्रेड्स में और सर्विसेज में डिवाइड करना। ठीक है, जैसे अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि लोअर लेवल, हाई लेवल एंड मिडिल लेवल, वैसे ही सारी जितनी पोजीशंस हैं उन सबको क्लासेस, सीरीज, ग्रेड्स और सर्विसेज में डिवाइड करना। ठीक है, देन उस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, ठीक है, जिसमें सारी जो जितनी भी हायर पोजीशंस है उनको इंक्लूड करना एडमिनिस्ट्रेटिव की, केवल उनको छोड़कर जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है या फिर जिनका कैरेक्टर पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिकल बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन में पोजीशन जिनको मिलती है उनको छोड़कर बाकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस है उनको क्लासिफाइड करना। किसमें? क्लासेस में, सीरीज में, ग्रेड्स में एंड सर्विसेज में। ठीक है, ये एक एसेंशियल पार्ट है एक प्रॉपर। नेक्स्ट पॉइंट है द अडॉप्शन एज फार एज पॉसिबल ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर विद इन फॉर द फिलिंग अप हायर पोस्ट। अब ये बोलते हैं कि ऐसे रिक्रूटमेंट प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना एज फार एज पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल हो कि विद इन प्रमोशन किए जाए फॉर हायर पोस्ट। ठीक है, इसके टू बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ये कि जो प्रमोशन होगा, जो हायर पोस्ट पे पहुंचेगा कैंडिडेट, उसको वर्क इन्वायरमेंट पता होगा, वो फैमिलियर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, प्रोसीजर्स और वर्क कल्चर से। ठीक है, तो उसके लिए इजी होगा वहां पर हायर पोजीशन पे काम करना। जो इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या हुआ? अगर कोई आउटसाइडर किसी हायर पोजीशन पे अपॉइंट हो जाता है तो जो इनसाइडर हैं, जो कि एक्सपीरियंस्ड है और काफी सालों से वहां पर काम कर रहे हैं, वो डीमोरलाइज हो जाते हैं, उनके अंदर अनसेटिस्फेक्शन हो जाता है कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उन पर बिलीव नहीं करता। ठीक है, उनके पोटेंशियल पे उसे डाउट है, इसीलिए किसी आउटसाइडर को अपॉइंट किया हुआ है। तो इन दो रीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। इसीलिए विलावी कहते हैं कि विद इन होने चाहिए, जो भी अपॉइंटमेंट्स या प्रमोशंस होने चाहिए वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, जिससे एक स्टेबिलिटी रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है द एडॉप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट इन डिटरमाइनिंग द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय। और मेरिट प्रिंसिपल को अडॉप्ट करना एम्प्लॉयज के प्रमोशन में, ये एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी साउंड प्रमोशन सिस्टम का। नेक्स्ट है द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव मेरिट्स ऑफ एम्प्लॉयज एलिजिबल फॉर प्रमोशन।
और ऐसे मीन्स को लाना जो कि एम्प्लॉयज के रिलेटिव मेरिट्स पे बेस्ड हो, ठीक है। ऐसे एम्प्लॉयज जो रिलेटिव मेरिट्स में एलिजिबल हैं उनको प्रमोट करना। रिलेटिव का मतलब ये है कि सेम पोस्ट पे जो एक कैंडिडेट है और दूसरा जो है, उनकी आपस में क्वालिफिकेशंस और उनकी अचीवमेंट चेक करना। ये नहीं कि एक लोअर पोजीशन पे है एक हायर पोजीशन में है, उनके बीच में कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। जो सेम पोस्ट पे है उनके बीच में रिलेटिव मेरिट होनी चाहिए। सेम पोस्ट पर जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में मेरिट बननी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज के प्रमोशन होने चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा साउंड प्रमोशन सिस्टम बाय विलावी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशन इन इंडिया। अब इंडिया में प्रमोशंस के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं वो, तो फर्स्ट पॉइंट है द सीनियरिटी कम मैरिट इज द गवर्नमेंटिंग प्रिंसिपल फॉर प्रमोशन इन इंडिया। तो यहाँ का जो प्रमोशन प्रिंसिपल है वो क्या है, सीनियरिटी कम मैरिट, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ सर्विस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, इन दोनों पे डिपेंड करता है प्रमोशन इंडिया में, ठीक है। All the reform committees and commission including the Central Pay Commission have recommended the adoption of this principle for the determining promotion। तो जितनी भी रिफॉर्म कमेटीज हैं या कमीशंस हैं और सेंट्रल पे कमीशन, इन सबके रिकमेंडेशन पे ही इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दैट इज HOD concerned is the promotion making authority. However, promotions to higher post are made in the consultation with the Public Service Commission, that is PSC। तो जनरली जो प्रमोशंस होते हैं वो HOD के रिकमेंडेशन पे होते हैं या फिर उसकी अथॉरिटी होती है ये। लेकिन जो हायर पोस्ट पे प्रमोशंस होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, PSC यानी पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज और बोर्ड्स आर सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर प्रमोशन एट द डिपार्टमेंटल लेवल्स। अब डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटीज बनाई जाती हैं जिनको हम बोर्ड्स भी बोलते हैं। वो किस लेवल पे प्रमोशंस करते हैं, वो डिपार्टमेंटल लेवल्स पे प्रमोशन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द ऑल इंडिया सर्विस एक्ट ऑफ 1951 specifies that the senior post not exceeding 33.3%, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इनमें जो 33% जो प्रमोशंस होंगे वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होंगे और किसके द्वारा होंगे, स्टेट सर्विसेज के द्वारा होंगे, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो सकते। 33.3% इज द लिमिट। नेक्स्ट है सच प्रमोशंस आर मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटीज। और ऐसे जो प्रमोशंस होते हैं वो किसके रिकमेंडेशन पे होते हैं, सिलेक्शन कमिटीज के रिकमेंडेशन पे होते हैं। सच अ कमिटी इज प्रिस्क्राइब्ड ओवर बाय द चेयरमैन और अ मेंबर ऑफ UPSC। तो ऐसी कमेटीज में जो चेयरमैन होता है या मेंबर होता है वो कहाँ से होता है, UPSC से होता है, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विसेज से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट विद द सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है इंडिया का, उसने सिस्टम ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को रिप्लेस कर दिया सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट से, ठीक है, जो कि ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। पहले क्या होता था, अगर किसी सब ऑर्डिनेट का सीनियर पे कुछ इन्फ्लुएंस है या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है तो फिर प्रमोशन कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है वो टोटली परफॉर्मेंस बेस हो गया है, यानी कि मोर ट्रांसपेरेंट हो गया है। अगर कैंडिडेट की परफॉर्मेंस बेटर है, एफिशिएंसी ज्यादा है, तो फिर उसके चांसेस ज्यादा है प्रमोशन के, ठीक है। नेक्स्ट है द एम्प्लॉयज आर रेटेड अंडर द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोशन।
अब नीचे जो 5 कैटेगरीज दिए हैं इनके बेसिस पे एम्प्लॉय को रेट किया जाता है, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, सेटिस्फैक्ट्री, इनडिफरेंट एंड पुअर। इन पांचों के हिसाब से फिर प्रमोशन फर्दर किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 रेटिंग इन्वॉल्व होती हैं किसी भी प्रमोशन में। नेक्स्ट है, एन एम्प्लॉय हु इज अपॉइंटेड थ्रू प्रमोशन कैन नॉट बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड by an authority which is subordinate to the authority by which he was appointed or promoted। अब ये पॉइंट है, अगर किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन हुआ है तो जिस अथॉरिटी ने उसका प्रमोशन किया है उससे जूनियर अथॉरिटी उस एम्प्लॉय के प्रमोशन को डिसमिस्ड या रिमूव नहीं कर सकती। ठीक है, मान लीजिए एचओडी ने प्रमोशन किया है किसी एम्प्लॉय का और एचओडी से जो उसका सबऑर्डिनेट है, ठीक है, वो उस एम्प्लॉय के प्रमोशन को डिसमिस नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 311 कहता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311 ये कहता है कि जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसका सबऑर्डिनेट प्रमोटेड एम्प्लॉय के प्रमोशन को रिमूव या डिसमिस नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी वाज एक्सेप्टेड फर्स्ट इन इंडिया बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1669। इंडिया में सीनियरिटी प्रिंसिपल पहली बार कब एक्सेप्ट किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था इन 1669 में। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया हमारा प्रमोशन। अब नेक्स्ट हमारा पे रोल बचा हुआ है, वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इन सब पर बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।